श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधारमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। सभी भक्तों से प्रार्थना है, निवेदन है, कृपया आज का सत्संग बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी साधक सभी भक्त बहुत ध्यान से सुनेंगे। निश्चित इसी जीवन में आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सत्संग है और बहुत ही आवश्यक है। बहुत ध्यानपूर्वक सुने। जो भी साधक भजन साधन में लगे हुए हैं, जो समझ गए हैं कि इस जीवन को सुख कहाँ से प्राप्त होगा, हमारे दुख का जो मुख्य कारण है वो है जब से हम भगवान से दूर हुए हैं तभी आपको दुख घेरेंगे। ये जीवन का बहुत बड़ा मैं आपको सत्य बता रहा हूँ और आप अपने जीवन में खुद चिंतन करके देख लेना। जब भी आप पर कोई संकट या विपत्ति आने वाली होगी उससे पहले ही आप भगवान को छोड़ देंगे। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये उस विपत्ति का प्रभाव है कि हम भगवान को छोड़ देते हैं या हम पर कोई संकट आने वाला है तो हम भगवान को छोड़ देते हैं। ऐसा नहीं है। आप छोड़ देते हैं तभी ही विपत्ति आती है, नहीं तो आ नहीं सकती। भगवान के जो भी भक्त जो हमेशा भगवान की भक्ति भगवान के नाम जप में लगे हैं, कोई भी दुख ऐसे भक्त को छू नहीं सकता। ये मैं नहीं कहता, ये सभी शास्त्रों और संतों का मत है। आप ध्यानपूर्वक सुनना। और प्रभु ने इसीलिए ही ये मनुष्य जीवन दिया है। इस बात पर भी आप विचार करना। जो भी सत्संग सुनते हैं, जो भी साधक हैं, उनको इस जीवन में विचार करना पड़ेगा कि ये मनुष्य जन्म प्रभु ने अपने चरणों की प्राप्ति के लिए ही दिया। ऐसा क्यों? आप देखना, आप किसी भी बड़े जो भी बड़े पद पर विराजमान हैं, इस मैं भौतिक जगत की बात कर रहा हूँ, जो भी विराजमान है, अगर आप उनसे मिलना चाहेंगे तो आप देखना कि वो आपको एक निश्चित समय देते हैं। उस समय के अंतर्गत ही आप उनसे मिल पाएंगे, नहीं तो आप नहीं मिल पाएंगे। और अगर आप उस समय पे वहाँ नहीं गए तो आप नहीं मिल पाएंगे, कोई भी हो आप। ऐसे ही प्रभु ने ये जो जितनी भी योनियाँ हैं, उन योनियों में ये मनुष्य शरीर हमको दिया है कि हम उनके चरणों की प्रीति प्राप्त कर सकें, उनके चरणों में हम जा सकें। ये बात हमारे समझ में नहीं आती और यही सत्य है। नहीं तो दुखों का कभी भी अंत होने वाला नहीं। ये तो इस जन्म की मैं आपकी बात बता रहा हूँ। इस जन्म में भी आप देखिए, स्वप्न में हो तब भी आप दुख भोग रहे हैं, जागृत में फिर आप इस सांसारिक दुख भोग रहे हैं। और आप सोचते हैं कि मृत्यु के बाद सुख मिलेगा। नहीं, मृत्यु के बाद फिर दूसरा शरीर, और किस योनि में चले जाएं या कोई नहीं बता सकता, कर्मों के हिसाब से। तो वहाँ पर हम काल के अधीन होते हैं। इसीलिए भगवान की आराधना बताई गई है। मनुष्य शरीर एक ऐसा द्वार है जहाँ आप भगवत चिंतन करके, भगवान का भजन करके निश्चित ही उनको प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो जीवन आपका रहेगा, जो अभी आप शरीर धारण किए हुए हैं, इस शरीर में ही आपको परम आनंद का अनुभव आने लगेगा, उन भगवान की स्मृति आने लगेगी। यही जीवन सुखमय आपका हो जाएगा। जो इस समय वर्तमान में शरीर है, ये जो शरीर हम लोगों को मिला है, ये पूर्व कर्मों के अधीन होकर ये जन्म हमें लेना पड़ता है। ये भगवान की विशेष कृपा है कि उन्होंने हम पर बहुत ही कृपा की कि अपने मिलने का हमको ये समय दे दिया। इस बात को आप ध्यान रखना। कहीं भी आपको ऐसी बातें, ये बातें नहीं बताई जाती। क्यों
क्योंकि हमको वे ही बातें बताई जाती, क्योंकि हम खुद भीतर इतनी कामनाएं समेटे हुए रहते हैं, इसीलिए हमको वही बातें बताई जाती हैं जो हम सुने और हम सांसारिक कोई न कोई लाभ की आकांक्षा रखें। आपको समझना होगा, आप भगवत मार्ग में चलें, सांसारिक जितने भी लाभ हैं वो आपको स्वतः मिलने लगते हैं। ये भगवान की भक्ति का प्रभाव होता है, हम इस बात को नहीं समझ पाते। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि आपकी ये कामना पूरी हो जाएगी, ऐसा मिल जाएगा। उसका कारण ये है कि आप भजन में लगो। जब आप भजन में लगेंगे आपका समय व्यर्थ नहीं होगा। तो जितने भी सांसारिक भोग हैं, मैं सच आपको बता रहा हूँ, वो आपके आस पास मंडराने लगेंगे। और लेकिन फिर आपकी चित्त की ऐसी दशा हो जाएगी कि आप कुछ भी भोगना नहीं चाहेंगे। जब श्रेष्ठ वस्तु मिल जाती है तो जो उससे नीचे की वस्तु हैं उनकी तरफ कोई भी जीव देखता भी नहीं। आप प्रकट में देख लें, जब उसे कोई बहुत सुखद, कोई बहुत सुख देने वाली कोई वस्तु मिल जाएगी तो वो दूसरी वस्तुओं की तरफ नहीं देखेगा। इसी प्रकार आपको अभी भजन का, भक्ति का, प्रभु के मार्ग का सुख मिला नहीं है। क्यों? क्योंकि हम चलते तो हैं लेकिन सांसारिक इतनी कामनाओं को, इतने भोग के संस्कार हमारे भीतर है, तो बार बार वो हमें खींच के फिर गिरा देते हैं। फिर हम उठ के खड़े होते हैं, चलने लगते हैं। हाँ, यहाँ पे ये ध्यान देना है, आपको रुक नहीं जाना है, आपको आगे ही बढ़ते रहना है। जब जब हम भगवान को भूलेंगे, उनके चरणों से दूर होंगे, तभी ही कोई दुख या कोई क्लेश आपको अशांत कर सकता है। नहीं तो मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप भजन में हैं, जैसे आप नाम जप कर रहे हैं, अगर आप नाम जप का इतना अभ्यास करने लग जाएं कि आपका स्वतः नाम जप चलने लगे, तो निश्चित मानिए आप भगवत प्राप्त ही हैं। भगवान आपके साथ हैं, क्योंकि आपके शरीर, इसी शरीर में नाम जागृत हो गया। अब कोई दुख क्या आपको काल तक, मृत्यु तक प्रभावित नहीं कर पाएगी। इतना श्रेष्ठ मार्ग है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, ये कोई ऐसा मार्ग नहीं है। अच्छा, इसमें चलने में भय सा होने लगता है साधकों को। वो समझते हैं भक्ति, भगवत प्राप्ति तो हमारे सब भोग छूट जाएंगे, ये हमारा जो संसार है जहाँ हम सुख ले रहे हैं ये छूट जाएगा। वहाँ आप सुख ले नहीं रहे हो, आपका सुख जा रहा है। हमें यही बात समझनी है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देके समझा रहा हूँ, आप बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। जैसे आप किसी नई जगह पे जाएं, कहीं भी नई जगह पे, और वहाँ बहुत ही भय का माहौल हो, बहुत ही खतरे का माहौल हो, और आपको नहीं पता हो, और आप वहाँ जाएं, तो आपका कोई प्रियजन आपके कान में धीरे से ये बता दे कि यहाँ पे बहुत होशियार रहना, यहाँ ठीक नहीं है, यहाँ आपके साथ कोई भी धोखा हो सकता है, आपके कान में बता दे, तो आप समझ जाएंगे। फिर आप वहाँ पे सावधान रहेंगे और आप सुरक्षित रहेंगे। इसी प्रकार ये जो जगत है, यहाँ भगवान की माया का इतना प्रभाव है। इसीलिए ये भगवान के शास्त्र, संत, ये जो भी आपको बता रहे हैं, ये वैसे ही कान में बताना है कि ये माया का ही खेल है, यहाँ सुख नहीं है, आप बेकार में यहाँ भ्रमित हो रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं हम छोड़ के सब बन चले जाएं, नहीं। जैसे भी आप जहाँ भी हैं वहाँ उन भगवान का स्मरण करने लगे जो भी आपके प्रभु हैं, जिनकी ये माया है, उनका आप स्मरण करने लग जाएं, उनका जप करने लग जाएं। अब यहाँ पे एक बात ये है कि कोई इष्ट देव बदलना नहीं है। जैसे आप हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, माता जी की भक्ति कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कह रहा उनको छोड़कर आप किसी और की भक्ति करने लग जाएं। उनका ही आप नाम जपे, मंत्र जपे, जो भी आप आराधना करने लगे हैं, जहाँ भी आपका मन लग रहा है, जो भी आपके इष्ट देव हैं, वहीं पे अपना मन लगाएं, उन्हीं का निरंतर नाम जपें, उन्हीं का ध्यान करें। धीरे धीरे देखेंगे कि आपकी हृदय की स्थिति होने लगी है। धीरे धीरे होता क्या है, साधक निर्भर रहने लगता है अपने प्रभु पर।
निर्भर ज्यों ही ये हृदय की स्थिति है, जैसे अभी आप सुन लेंगे निर्भर, लेकिन ये आप करके नहीं कर सकते। आप सोचने लग जाएं अपने मस्तिष्क से कि मैं निर्भर हो जाऊं, हो नहीं सकते। स्वतः भजन से ये स्थिति आती। निर्भर भक्त की उसके प्रभु हर पल रक्षा करते हैं। जो अपने प्रभु पर निर्भर हो गया, जैसे छोटे बच्चे आसपास खेलते रहते हैं, मैया कार्य करती रहती है, वो सब कार्य घर के करती रहती है, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि उस माता का ध्यान उस बालक पे नहीं है। ऐसा नहीं, उसका उसी बालक पे ध्यान है। वो ध्यान देती है कहीं इसके कोई चोट ना लग जाए, कहीं ये कुछ भी इसके साथ कुछ ऐसा गलत ना हो जाए, ये कोई ऐसी चीज़ छू न ले जिससे इसको कोई भय या क्लेश हो जाए। ये माँ का चिंतन रहता है। आप जगत में देख लें, क्यों, वो जो छोटा बालक है वो माँ पर निर्भर है, इसीलिए वो निश्चिंत है, वो अपने इधर उधर घूम रहा है। ऐसे ही भक्त की स्थिति हो जाती है, वो प्रभु पर पूर्ण निर्भर हो जाता है। और ये निर्भर वाला जो भक्त होता है वो बार बार सोचता नहीं है कि मैं प्रभु की निर्भर हूँ, वो स्थिति होती है। ये बात आपको साधना करके ही समझ में आएगी। अध्यात्म की बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो आपको अगर सुना भी दी जाए तो आप उन पर पहली बात तो विश्वास नहीं कर पाएंगे, और विश्वास भी कर ले गए तो आप उस स्थिति में नहीं होंगे। आपको अहंकार हो जाएगा सिर्फ कि मैं इस स्थिति में हूँ, जबकि उस स्थिति में आप पहुँचे नहीं होंगे, आपको अहंकार होगा। और ये अहंकार बहुत ही खतरनाक होता है। इसीलिए साधना की जो बहुत उच्चतम अवस्थाएं हैं वो बताई नहीं जाती हैं। आपको सिर्फ भजन करना है, भजन से ये स्थिति खुद आती है। और जब साधक की स्थिति होती है तो उसे बार बार चिंतन नहीं करना पड़ता है कि मैं भगवान की शरण में हूँ। क्यों? क्योंकि वो उस स्थिति में ही पहुँच चुका है। अब स्वतः जैसे आपको संसार का कोई चिंतन करना पड़ता है, हम संसार की स्थिति में हैं, हमें संसार के भोग अच्छे लगते हैं, हम इंद्रियों में रमण करते हैं। आप देखिए तो आपको संसार का चिंतन करना ही नहीं पड़ता, माला लेके आपको बैठना पड़ता है संसार के लिए नहीं। इसी प्रकार जब आपकी स्थिति प्रभु में होगी तो आपको माला लेके नहीं बैठना होगा, निरंतर भजन स्वतः चलेगा। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ ये अध्यात्म बहुत ही ये सत्य मार्ग है। ये कोई ऐसा नहीं है, बहकाने वाला नहीं है कि आपको बहका दिया जा रहा है किसी लोभ से। तो सभी साधकों से प्रार्थना है अधिक से अधिक भगवान नाम का जप करें, इसी से वो स्थिति हमें प्राप्त होगी, और कोई दूसरा मार्ग नहीं। बोलो जय जय श्री सीताराम।